एक्सेल का कॉलम्स फंक्शन किसी स्पेसिफाइड रेंज या एरे में टोटल कितने कॉलम्स है उसका काउंट बताता है। ये फंक्शन तब यूज़ होता है जब आपको किसी मल्टी कॉलम रेंज में कॉलम्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करनी हो। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कॉलम फंक्शन यूज़ किया और उसके अंदर आपने एक रेफरेंस दिया A1 से लेके C5 तक का, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3, क्योंकि A1 से लेके C5 तक 3 कॉलम्स आते हैं, A, B और C। रोज़ का इस पे कोई फ़र्क नहीं होता, रोज़ चाहे जितनी भी हो, ये सिर्फ कॉलम्स कितने हैं उसका काउंट आपको ये देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फंक्शन सिर्फ कॉलम्स की काउंटिंग करता है और रोज़ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। डेटा अरेंजमेंट या डायनामिक फार्मूलाज बनाते वक्त ये फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम अगर बात करें रोज़ फंक्शन के बारे में, तो एक्सेल का जो रोज़ फंक्शन है वो किसी भी स्पेसिफाइड रेंज या एरे में टोटल कितनी रोज़ है उसका काउंट बताता है। जब आपको किसी सिलेक्शन में रोज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करनी हो, तब ये फंक्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आपने इस फंक्शन के अंदर एक रेंज सप्लाई की जो कि है A1 से लेके A5 तक, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 5, क्योंकि A1 से लेके A5 सेल तक 5 रोज़ होती है। ये फंक्शन सिर्फ रोज़ काउंट करता है, कॉलम्स को नहीं। जब आप डेटा टेबल के साथ काम कर रहे हो या डायनामिक फार्मूलाज बनाना चाहते हो, तब ये फार्मूला बहुत काम आता है। तो चलिए अब हम कॉलम्स और रोज़ फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कॉलम्स फंक्शन के सिंटेक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कॉलम्स फंक्शन के जो सिंटेक्स है उसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, जो कि होता है एरे। एरे यहाँ पे वो रेंज या फिर सेल का ग्रुप होती है जिसमें से आपको कॉलम्स काउंट करने होते हैं। एक्सेल इस रेंज के अंदर जितने भी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनका टोटल नंबर आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि कॉलम्स और रोज़ फंक्शन दोनों ही एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप वैल्यू को रिटर्न करते हैं, यानी कि जो भी ये वैल्यू रिटर्न करते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कॉलम्स फंक्शन के बाद अगर हम रोज़ फंक्शन के बारे में बात करें, तो इसके अंदर भी कॉलम्स फंक्शन की तरह सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होता है, एरे। यहाँ पे एरे वो रेंज है या फिर वो सेल्स है जिसमें से आपको रोज़ काउंट करनी होती है। एक्सेल इस रेंज के अंदर जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज़ है उनका टोटल नंबर रिटर्न करता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर आपने रोज़ फंक्शन टाइप किया और उसके बाद उसके ब्रैकेट के अंदर, यानी कि जो एरे वाला आर्ग्यूमेंट है, वहाँ पे एक सेल रेफरेंस दी A1 से लेके A5, तो इस केस में जो रोज़ फंक्शन है वो 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर टोटल 5 रोज़ आती हैं। तो ये सिर्फ रोज़ काउंट करता है और कॉलम्स फंक्शन सिर्फ वर्टिकल कॉलम्स काउंट करता है। अब हम कॉलम्स फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने सेल D38 को सिलेक्ट किया है और इस सेल के अंदर मैं कॉलम्स फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम्स फंक्शन का नाम टाइप करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा और उसके बाद इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूँगा जो कि अभी कलर्ड हुई हुई है। तो मैंने रेंज E36 से लेके J36 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर हिट करूँगा, इस रेंज के अंदर कितने वर्टिकल कॉलम्स है उसका काउंट हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम रोज़ फंक्शन को भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे ये जो रेंज है इसके अंदर कितनी रोज़ हैं इसको हम काउंट करेंगे यूजिंग दी रोज़ फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने सेल C36 को सिलेक्ट कर लिया है और इस सेल के अंदर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले फॉर्मूले का नाम टाइप करते हैं और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसके एरे वाले आर्गुमेंट में हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे, हमारे पास काउंट आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितनी रोज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल रोज़ का काउंट आया है वो 9 आया है। तो इस तरीके से रोज़ और कॉलम फंक्शन का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डेटा सेट की जो रेंज है उसमें कितने कॉलम्स या फिर कितने हॉरिजॉन्टल रोज़ मौजूद हैं।